Hello students, today we will discuss about combination of resistors. In last lectures we have already discussed about Ohm's law, resistance, resistivity, etc. Now combination of resistors. Combination of resistors is of two types. First, series combination and second, parallel combination. Series combination and parallel combination. First we will discuss about series combination. Formula for equivalent resistance in series combination. First, series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं टू और मोर रेजिस्टर्स आर said to be connected in series if दो डेफिनेशन बोल सकते हैं. एक तो सिंपल डेफिनेशन है इफ वन एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज connected to other end of another resistor. If one end of first resistor is connected to other end of another resistor. Okay. For example देखो, ये एक रेजिस्टर है R1 और एक रेजिस्टर है R2. इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे बोलेंगे? देखो इसके दो एंड है. अगर एक रेजिस्टर का एंड, ये एंड दूसरे रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो तो हम उनको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलेंगे. ओके. इफ वन एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अनदर एंड या अदर एंड ऑफ सेकंड रेजिस्टर, देन द रेजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. तो ये क्या होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे. ओके. सेकंड डेफिनेशन और क्या बोल सकते हैं? देखो इसी की और टू और मोर रेजिस्टर्स आर said to be connected in series if same current is flow in all resistors. अगर सभी में क्या कर रहा हो? सेम करंट फ्लो कर रहा हो और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? डिफरेंट हो. सेम करंट flow in all resistors but potential difference is different across all resistors. हम उनको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलेंगे. मतलब दो या उससे ज़्यादा रेजिस्टर सीरीज में कब कनेक्ट होंगे? जब सब में क्या हो रहा हो? सेम करंट फ्लो कर रहा हो और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? डिफरेंट हो. तो वो क्या होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे. ओके. देखो ये हमने ले लिया और इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी R1 R2. यहाँ से करंट फ्लो करेगा I. दोनों रेजिस्टर में करंट जो जाएगा वो क्या होगा? I होगा. ओके. तो यहाँ पे ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है? सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V1
और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V2। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन all resistors is same but potential difference is different across each resistor। मतलब हर रजिस्टर में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करें, ईजिली जो चीज़ डिफरेंट है उसका यूज करके चलो। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, V1 V2 V3 H1 होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, IR1। करंट सेम है और ये रेजिस्टेंस R1, तो IR1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 IR2। ओके, ऐसे जितने भी रहेंगे सब क्या अक्रॉस क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। करंट यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, मान लिया हमने इसको जो नाम दिया वो क्या है, V1 नाम दे दिया, इसको नाम दिया वो V2। ठीक है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस H1 होंगे। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस H1, जितने भी रजिस्टर होंगे उन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू V1 क्या लिख सकते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस H1। इफ R इक्वलेंट, R इज द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। मान लिया जितने भी रजिस्टर हैं ये सीरीज में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो एक रजिस्टर बनेगा, इसको हमने नाम दे दिया RE का। ठीक है, तो इसके अक्रॉस करंट वही रहेगा I, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या होगा, V होगा। तो इफ RE इज द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, देन V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IRE। तो ये क्या हो गया, IRE इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस जितने भी होंगे H1। IRE इज इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस H1 कैंसिल, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस H1। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस H1। ओके, तो ये फॉर्मूला हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो और क्या क्या कंडीशन होती है। RE इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस H1। ठीक है, N रजिस्टर हो और सबका रेजिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, सबका R हो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, RE इज इक्वल टू NR फॉर N रजिस्टर्स के लिए। ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ resistors, equivalent resistance is always greater than the individual resistances। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सब से क्या रहेगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर रहेगा। क्योंकि मान लिया ये 1 है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ऐसे कुछ भी है, तो ये हमेशा सबसे क्या रहेगा, इंडिविजुअल से 1 2 इन 3 सबसे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, सेकंड केस देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब बोलेंगे? इफ टू और मोर रेजिस्टर, या सिंपली हम बोलेंगे टू और मोर registers are said to be connected in parallel if one end of all the registers is connected to one terminal of the battery or cell and other end of all the resistors is connected to another terminal of the बैटरी। ओके, मान लिया कि ये दो रेजिस्टर हैं R1 R2, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब बोलेंगे? जब दोनों का एक एंड ये हो गया और दूसरा एंड ये हो गया, दोनों का एक एंड क्या हो, एक टर्मिनल से कनेक्ट हो बैटरी के से और दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोलेंगे। ओके, मतलब जितने भी रेजिस्टर होंगे उन सब का एक एंड एक टर्मिनल से और दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल से। ठीक है, 3 हो 4 हो कितने भी हों, चाहे इसके साथ जितनी अटैच हो वो सब। सेकंड डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं? टू और मोर रेजिस्टर्स are said to be connected in parallel if potential difference across all the resistors is same but current across each resistor is same, current across each resistor is different। पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो, सेम हो, और करंट क्या हो, डिफरेंट हो। ओके, जैसे मान लिया हमने एक रजिस्टर ये ले लिया, एक रजिस्टर ये ले लिया, ये काफ़ी रजिस्टर ले लिए R1 R2 R3, इन सभी का एक एंड बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो और दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, आई करंट फ्लो करेगा यहाँ पे टोटल। अब इस रजिस्टर के अंदर क्या होगा, I1 करंट होगा, इसके अंदर I2 और इसके अंदर I3। पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस क्या रहेगा, V रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमने मान लिया इस टाइप से ले लिया। इसमें करंट I1 I2 I3 R1 R2 R3। तो एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V across all resistors is same but I across all resistor is different। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो बताया आपको जो चीज़ डिफरेंट है वो लेके चलनी है हमें। करंट इन रेजिस्टर R1
करंट क्या होगा, इसको I1 का नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई क्या होता है, V अपॉन आर, तो V अपॉन R1 V सेम है। ऐसे ही सिमिलरली I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3, जितने भी होंगे वो, ठीक है। इफ़ आर ई इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों का पैरेलल बनाने के बाद वही हमने क्या ले लिया, एक आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो इसके अक्रॉस करंट रहेगा वो क्या रहेगा, आई रहेगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस वी रहेगा। तो यहाँ से आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन का क्या हो गया, टोटल करंट आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एच ऑन, ठीक है। आई को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर ई इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस एच ऑन। V अपॉन आर ई इज इक्वल टू, V कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एच ऑन। V से V कैंसिल हो गया, 1/R ई इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एच। ये फॉर्मूला हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए, ओके। 1/R ई इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब रेसिप्रोकल का सम होगा इसके अंदर, ठीक है। देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमें पता है 1/R ई इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एच ऑन है। अगर ये सारे रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 जितने भी ये सारे क्या हो, R के इक्वल हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/R ई इज इक्वल टू, टोटल क्या हो गया, यहाँ से कंप्लीट क्या करेंगे, यहाँ से ये सभी रेजिस्टेंस क्या है, R के इक्वल है, तो R ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से R ई की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से 1/R ई इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से N/R हो जाएगा, क्योंकि N नंबर ऑफ रजिस्टर हैं, और R ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/N, ठीक है। जो हमने सीरीज में निकाला था वो क्या था, N इंटू आर था, ठीक है। यहाँ पे R/N आ जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल और लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, इक्वल और लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। ये हमेशा इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो या तो लेस देन होगा या इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करेंगे जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। दोनों में कैसे यूज करेंगे, देखो एक तो पॉइंट ध्यान रखना आप, यहाँ पे हमने निकाला है RS इज इक्वल टू, RS इज इक्वल टू किसके इक्वल है, NR के इक्वल है, और RP मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज और पैरेलल में, ये क्या है, R/N के इक्वल है। अगर यहाँ से RS/RP देखें तो क्या आ जाएगा, RN अपॉन R/N इज इक्वल टू NR इंटू N, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, RS अपॉन RP इज इक्वल टू N स्क्वायर, ठीक है। इस रिलेशन का यूज भी करेंगे आगे, ठीक है। और देखो शॉर्ट ट्रिक है ये निकालने के लिए, हम यूज करेंगे सभी के अंदर।
अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो आपको, मान लिया हमने उसको नाम दे दिया वी डैश का, किसी भी एक रेजिस्टर के अक्रॉस या रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे यूज करेंगे, वो जो जिसके अक्रॉस निकालने हैं वो आर डैश अपॉन आर इक्विवेलेंट इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आर डैश क्या है, अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड, आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी। ओके, तो इस शॉर्ट फॉर्मूले का हम डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो रेजिस्टर हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे, एक R1 और एक R2 और एक बैटरी से कनेक्ट है या सेल से कनेक्ट है, V पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें पता है सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो यहाँ से अगर V1 V2 की वैल्यू निकालनी हो, मान ली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, ठीक है। तो अगर हमें V1 V2 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, देखो V1 इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में V, ये V इसके अक्रॉस हम निकाल रहे हैं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दो का, ठीक है। अगर V2 की वैल्यू निकालनी है हमें तो क्या लिखेंगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक है। तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं V1 और V2 अक्रॉस रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि करंट डिफरेंट होता है, करंट की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि तो पहले बता दिया, अगर फिर जब तो मारनो से इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, और अगर हमें करंट निकालना है, करंट थ्रू एनी रेजिस्टेंस, अगर हमें किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है तो हम शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आई डैश इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना, ये क्या है, रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच, जिस ब्रांच में हम निकाल रहे हैं उसके अपोजिट ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू यूज करेंगे। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है, R1 R2, यहाँ पे हमें पता है करंट क्या होता है, डिफरेंट I1 I2, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो I1 I2 की वैल्यू हमें निकालनी है, मान लीजिए R1 है तो I1 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस रजिस्टर के अक्रॉस निकाल रहे हैं करंट, तो इसका अपोजिट ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सब कंप्लीट, मान लिया इसमें दो होते हैं तो दोनों का सम तीन होते हैं, तीनों का, तो यहाँ पे क्या है, देखो R2 है, R1 प्लस R2 और इनटू में करंट I2 की वैल्यू निकालनी है तो इसके अक्रॉस निकाल रहे, तो इसके अपोजिट ब्रांच में क्या है, R1 है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 इंटू I। तो ऐसे हम अपोजिट ब्रांच में करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी हो
तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है।